खुल रहे हैं। खोलो तोहफा, तोहफा नंबर 1 माशाल्लाह। कोई दुनिया तो ना लगाए पानी वाली फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं ना। मैं फर्स्ट टाइम शूट करूंगी क्योंकि वैसे इसकी बहनें करती थी, इसकी तस्वीरें वगैरह बनाती थी हमेशा, लेकिन पहली बार ऐसा हो गया कि अबूजर के साथ बाबा और मम्मा जा रहे हैं। और जी यहाँ पर मेरे बेटे का अल्हम्दुलिल्लाह हमने शूट कर लिया। पता नहीं मजा आया? मजा आया बहुत। गर्मी बस बहुत है। टिकटॉक के लिए भी। और आज मैं बना रही हूँ स्पेशल स्मोकी दम का कीमा। इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल घर पे मसाले नहीं थे और मैंने ये कैसे बनाई, तो ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आएगा। और इसको बनाना भी सही, बहुत टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आसफा मंसूर व्लॉग्स। और आप सोचोगे कि हम सुबह सुबह किधर जा रहे हैं, और हम आज सुबह सुबह निकले हैं जनाब अबूजर का फ़ोटो शूट करने, यानी कि अपने बेटे का उसका फ़ोटो शूट करना है, टिकटॉक की वीडियोस बनानी है। क्योंकि बड़ी गर्मी है मुल्तान में, ना दोपहर में निकला जाता है, शाम तक गर्म होती है, फिर रात हो जाती है, रात को कुछ भी नहीं हो पाता। तो आज हम सुबह सुबह निकले हैं मॉर्निंग में, और अभी जाके उसके कुछ वीडियोस वगैरह भी शूट करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग का भी स्टार्ट ले लूँ, और आज जो भी दिन भर होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे साथ हैं मंसूर बलोच, आपको उनसे भी मिलाती हूँ। ये रहा जी हमारा अबूजर ये हमारे साथ साथ है। और जी अपने बेटे का आज हम करेंगे फोटो शूट, और वो करेंगे मम्मा बाबा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? इसने रात से हमारा सर खाया हुआ था। कल जाना था हमने, वो पूल पे, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसका इरादा था कि भी रास्ते में जो है ना हम वीडियोस वगैरह बना लेंगे। या वो नहीं, सराय की एक फिल्म आई थी, उसमें वो कहता है, वो फोटोग्राफर आता है ना पठान, तो उसे कहता है वो नशे मैं तो टुरदा सा तो तू मेरी फोटो बना वीडियो बना नहीं तो ये ना वही बुजुर्ग है, ये हमें कहता था रास्ते में तो मेरे लिए वीडियोस बनाना। और वैसे भी टिकटॉक के लिए इसको चाहिए थी ना वीडियोस बनानी थी। फिर मैंने कहा वो हम जाते होते हैं यहाँ नहर के हाँ, पास, फोटो शूट करते हैं इसका। मैंने कहा चलो, मैंने कहा तुझे लेके चलते हैं तो वहाँ बनाते हैं। हाँ जी, तो वो अब उधर आगे आगे अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखें मार्केट भी सारी बंद है, कोई भी सो के नहीं उठा। और अभी वहाँ पे मौसम भी बड़ा मजे का होगा। लोग सो के नहीं उठे और हम अभी तक सोए नहीं है। हम रात से ही जाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोए हम लोग अब, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, सारा रात जागते हैं बच्चे। तो अभी वापस आके सोएंगे फिर, ठीक है? अब उधर की वीडियो तस्वीरें बना लेते हैं, उसके बाद आके मैं सो जाऊंगी, सो के उठूंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी कि आज किचन में क्या करेंगे, क्या पकाऊंगी, आज की रूटीन क्या होगी, वो फिर उठने के बाद दोपहर के बाद होगी, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ उधर का शूट कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं ना। मैं फर्स्ट टाइम शूट करूंगी क्योंकि वैसे इसकी बहनें करती थी, इसकी तस्वीरें वगैरह बनाती थी हमेशा, लेकिन पहली बार ऐसा हो गया कि अबूजर के साथ बाबा और मम्मा जा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ हम अक्सर वॉक के लिए भी आते थे। आप मेरे पहले के व्लॉग्स में भी देख चुके हैं। ये नहर है, हमारे बिल्कुल सिटी के करीब है, ये दूर भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग आए हैं ताकि अबूजर की अच्छी अच्छी वीडियोस और तस्वीरें बन सके, क्योंकि लोकेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और ये जा रहा है जनाब अबूजर खान, ये देखो जी माशाल्लाह। आज बनाएंगे जनाब अबूजर की मस्त मस्त मज़ेदार सी वीडियोस और तस्वीरें। और आज मैं खुद बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने बेटे का शूट करूँगी। जबरदस्त डोले ये तो माचो मैन बन गए मंसूर, उचारी मारे बाकी। और जी यहाँ पर मेरे बेटे का अल्हम्दुलिल्लाह हमने शूट कर लिया। पता नहीं बहुत गर्मी है। हाँ, सर्दियों में आएंगे। शाहरुख को कहूँगा, हाँ प्रॉपर गेयर किट है, जैकेट भी है। हाँ जी, वो जो राइडिंग जैकेट होती है वो पहन के सारा जो है वो शूट करेंगे, ठीक है? मजा आया? मजा आया बहुत। गर्मी बस बहुत है। टिकटॉक के लिए वीडियो हाँ, बन गए। असल में इसके पास बिल्कुल भी ना पिक्चर्स थी ना वीडियोस थी। मैंने घर कहा चल चलते के हैं देखते हैं, घर चल के देखते हैं उनको पोस्ट किस तरीके से। हाँ, अब जाके एडिट करेंगे फिर पोस्ट करेंगे, ठीक है ना? पापा कहाँ चले गए? मंसूर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आगे, वो देखें। यहाँ आके मंसूर साहब नेचर में गुम हो जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत आमों का बाग है। जब भी हम यहाँ आते थे ना वॉक करके, यहाँ पे हम करते थे एक्सरसाइज रुक के, क्योंकि ये उस रोड पे वॉक करते थे और फिर यहाँ आके हम लोग करते थे एक्सरसाइज, गाड़ी यहाँ खड़ी करते थे। लास्ट ईयर हमने यहीं पूरी गर्मी यहीं पे वॉक किया है। इस दफ़ा तो हिम्मत ही नहीं पड़ी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है ना, हद से ज़्यादा। अभी भी देखा, हालांकि हवा चल रही है, लेकिन हब से पसीना आया जा रहा है। चलते हैं जरा, हवा तो खा लेने थोड़ी सी। चलो जी, खा लो जी हवा। इस ट्यूबवेल को छुड़वा के बंदा इसमें आगे ना इतना टिड्डा, इसमें तो एक बंदा भी नहीं पूरा आएगा। आते थे वॉक करने तो चल रहा होता था यार। हाँ, कभी कभी यहाँ पे पानी देते थे ना, तो ये इस पानी इधर ये खेतों के लिए एक्चुअली ना, ज्यादा वो नहीं है। वो यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं बना हुआ
हैं बड़े होंगे, हमें पता नहीं है, लाजमी होंगे, पूल भी होंगे। अभी हमारे रास्ते में एक था, देख ले उतर के आ, चेक कर ले। चलो देखते आज है। चलो की चाबी पकड़ो, मैं ना मोटर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। चलो जी अब हम चलते हैं और बनाता आ रहा हूं। जाके करते हैं घर रेस्ट। देखो फिर उठती हूँ आज किचन में क्या बनाती हूँ क्या नहीं करती। चलो यह कि मेरा बेटा खुश हो गया है, उसकी तस्वीरें बना दी हैं, बाबा ने भी बनाई है, मैंने भी बनाई हैं, उसकी वीडियोस भी बनाई हैं, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी तस्वीरें वीडियोस नहीं थी, उसको शौक ही नहीं था। अब जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा है, थोड़ा सा उसको शौक हुआ है कि मम्मा ज़ाहिर सी बात है पिक्चर चाहिए होते हैं, वीडियोस चाहिए होती हैं, तो अब उसको लेकर आए हैं। इंशाल्लाह उसका शूट कराएंगे किसी अच्छे फोटोग्राफर से, ठीक है ना। तो फिर चलो यह कि उसका मसला हल हो जाएगा। और ये है जी एक फैमिली पूल। हाँ फैमिली वाला वो कह रहे उधर है। अच्छा ये कैसा है? अच्छा लेकिन बड़ा है काफ़ी है। अच्छा फैमिली वाला भी देखते हैं, फैमिली वाला भी है, इधर जेंट्स के लिए, इधर फैमिली वाला है। तो यहाँ पर फैमिली का उन्होंने किया हुआ है, ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि ये बच्चे जो है ना हमारे, ये पूल के बगैर कमले हो जाते हैं। ये वाला तो नहीं है, पहले पूछ लो ना, एक आदमी नहीं खड़ा उधर, वो कह रहा है उधर जाके देख लो। ये ना ये भी घर हो। ये तो बहुत शुरू लग रहा है मुझे। फैमिली पूल कहाँ पे है? ये वाला पूल है? पूल कहाँ है अंदर? आगे जाके है, जाके देख सकते हैं। चलो जाके देख सकते हैं। हाँ दिखा दो पहले एक दफा, तसल्ली हो जाए ना बंदे को। अच्छी जगह लग रही है ना, वॉशरूम वगैरह भी हैं इधर, देसी है बट यार कभी कभी बंदा वहाँ पे नहीं होती बुकिंग, जैसे अर्जेंट होता है बंदे को। अरे वाह ये तो खूबसूरत है, देखो। हाँ वही अच्छा खासा बड़ा है बुजर। ओ वाह ये तो बहुत जबरदस्त है। अरे ये देखें, लगा देना, ये तो गंदा नहीं हो रहा पानी। तो वो साफ करके दिया करेंगे ना जब नहाना हुआ करेगा, ऐसे थोड़ी होगा, साफ करके देंगे ना बेटे। लेकिन वो दीवारें पुरानी है जरा। तो बेटा पूल अच्छा है ना, देखो कितना बड़ा है, अच्छा खासा। बहुत होगी। हाँ वैसे पता तो करो कितनी होगी। 2000 रुपये घंटे के हिसाब से। अच्छा मतलब 3 घंटे का 6000। हाँ। तो आई थिंक इनफ है यार, ठीक है ना। अच्छा नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सिर्फ वो ग्रासी लॉन नहीं है साथ, बाकी पूल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। लगे हुए हैं, वो सामने सीटिंग का अरेंजमेंट, उधर सिटिंग का अरेंजमेंट है, उधर वॉशरूम भी है। उससे पूछ लो एक दफा ना, कंफर्म कर लो है। हाँ जी हाँ जी चलो जी, मैंने कहा बच्चों की ये खुशी भी पूरी हो जाती है ना। पूल अच्छा है बट इसके साथ ना ग्रासी लॉन नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा शायद हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हमारे बच्चों को नहाने से मतलब है भाई, बस बच्चे नहा ले खुश हो जाते हैं। गहराई कितनी है इसकी? गहराई अभी पूछ रहे हैं उनसे। और ये पानी ऐसे गंदा होता है, साफ होता है। यहाँ का पानी पीला है? पीला तो नहीं है पानी यहाँ का। अच्छा और वो पानी चलता रहता है ना मुसलसल, बंद तो नहीं करते? 3 घंटे तो चलता रहेगा ना। चलो अच्छा है, नॉट बैड यार, नॉट बैड। अगर नहाने दिन में ठीक है, दिन में। चलो जी अबू जर उनसे कर रहे हैं सारी डिटेल में गपशप, हम चलते हैं वापस। घर आके बताऊंगी क्या मसला था, कैसा हुआ, क्या है। पूल बहुत बड़ा है मंसूर, अंदर पूल बहुत ज़्यादा बड़ा है और नहाने में तुम लोगों को मज़ा आएगा। टोटल टाइल्स हैं, सिर्फ क्या इर्द गिर्द गार्डन नहीं है, सिर्फ मीडिया पूल है। सामने वेटिंग कमरा भी है, सोफे भी लगे हुए हैं, इतना खूबसूरत। वहाँ पे मतलब रेस्ट एरिया भी है, वॉशरूम भी है। सही है, वो ले लिया इनका। हाँ अब उधर ले रहा है, बात कर रहा है। चलो जी चलते हैं, देखते हैं फिर। ठीक है बस, अच्छा है। तो जी पिछले कोई 5-6 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बस सुस्ती बहुत हो रही थी। कुछ गर्मी भी बहुत है, ज़रा मौसम अच्छा हो जाए तो दिल भी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये हैं मेरे भांजा भी हैं और मेरे बेटे भी हैं कबीर अहमद। उनकी थी बर्थडे, तो वो छोटा सा सेलिब्रेशन भी हमने किया था। और ये कोई इन्होंने बच्चों ने रेडी किया था मिस्ट्री बॉक्स, और जनाब यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग हो रही थी। सब लोग हमारे घर आए हुए थे, बहुत इन्जॉय किया था हमने। और ये अगर आपने पूरा व्लॉग इन्जॉय करना है ना, तो ये आप जाकर मेरे बेटे के चैनल पे देख सकते हैं। अबू ज़र वर्ल्ड के नाम से चैनल है, अभी अभी रिसेंटली उसने स्टार्ट लिया है, माशाल्लाह बड़े अच्छे व्लॉग्स बना रहा है। आप लोग जाएं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे बेटे को भी फॉलो करें और जाकर उसको सपोर्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें। माशाल्लाह वो बड़े खुश होकर व्लॉगिंग कर रहा है। तो ये वाला जो व्लॉग है पूरा, ये उसके चैनल पर बड़ा है और बहुत ही कोई मज़ा आया था, बहुत ही फ़नी व्लॉग है। आप लोग ज़रूर जाके देखें। और हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया, कबीर को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम सबको बहुत मज़ा आया। साइदा सिस्टर आई हुई थी घर पर, सबने खाना खाया, बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ जी, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज की स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी पूरी फॉलो करनी है आपने और इसको बनाना भी है। बहुत ही मज़ेदार दम का स्मोकी कीमा बनाएंगे और उसके लिए मैंने लिया है मटन। आप चिकन भी ले सकते हैं, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ले लें। मेरे पास मटन का फ्रीज़र में रखा था कीमा, तो सोचा आज उसी से बना लूँ। बच्चों का दिल था कि मम्मा कीमा बनाएं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से स्मोकी दम का कीमा बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें ले ली हैं, टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें। कुछ ज़्यादा इसमें नहीं जाता, बहुत कम स्पाइसेस में इसको बनाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज एक जुगाड़ किया था, वो जुगाड़ आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कीमा ले लेंगे। सबसे पहले कीमा 1.5 किलो है मेरे पास, 1 किलो से ज़्यादा ही था। तो इसको डाला है मैंने कुकर में और साथ में इसमें डालेंगे 2 अदद मैंने अनियन लिए हैं और 1 गट्ठा लहसुन का पूरा साबित, वो लेके छील के इसको एज इट इज़ डालेंगे। टमाटरों के मैंने 2 पीस कर लिए हैं ताकि इनके जो छिलके हैं ना मैं इजीली बाद में रिमूव कर सकूं। तो यहाँ पर सब कुछ डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मसाला भूनना है, कुछ एफर्ट करनी है। आजकल गर्मियों में सबसे फास्ट कुकिंग करनी चाहिए, बहुत टाइम किचन में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं भी यहाँ पर आजकल किचन में आती हूँ और फटाफट से कुकिंग करके आधे पौने घंटे में, हार्डली मैं पौना घंटा किचन में गुजारती हूँ या 1 घंटा बस। उसके बाद मैं नहीं जाती, फटाफट जो मुझे बनाना होता है मैं बनाती हूँ और बस उसके बाद बाज़ार से रोटी मंगाती हूँ। घर में रोटी भी नहीं बनाती। पता है कितनी गर्मी पड़ रही है मुल्तान में। यहाँ पर मैंने डाले हैं कुछ खड़े गरम मसाले, अपनी मर्ज़ी से नमक, वो थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा जैसे होता है, लौंगे, बड़ी इलायची, दारचीनी, बस वो ऐड कर दिया है। और उसके अलावा थोड़ा सा इसमें जाएंगे घर के मसाले, थोड़े थोड़े बिल्कुल ऐड करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। ये जो चम्मच है ना मेरा डिब्बी के अंदर, ये बहुत ही कुछ छोटा है, ½ टी स्पून है ये। तो ये जब मैं 2 डालती हूँ तो आपने 1 टीस्पून समझना है, ठीक है। यहाँ पर डाला है मैंने नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। घर के बिल्कुल सिंपल से मसाले जाएंगे, कुछ ज़्यादा आपने लंबे चौड़े मसाले भी नहीं डालने और ना ही इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। जो हरी मिर्चों का फ्लेवर लास्ट में आता है ना, जो लोग हरी मिर्चें पसंद करते हैं ना, वो इसमें ऊपर लास्ट में ज़्यादा हरी मिर्चें डालें और इसको एंजॉय करें। जो बेचारे नहीं खा सकते मिर्चें तो वो स्किप करें, वो अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च डालें और इसको एंजॉय करें। रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल दिया, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें ऑयल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मटन और बीफ होता है ना, इनका अपना भी कीमे का जो होता है ना गोश्त का फैट, वो निकलता है। और यहाँ पर जनाब हमारा जो कीमा है उसको दे दिया मैंने प्रेशर। और यहाँ पर पता है मैं क्या कर रही थी, मेरे पास ना दही रखा था और मैंने ये पुदीना और हरी मिर्चों की पेस्ट बनाकर ना मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं क्यूब्स बना के। तो मैं क्या करती हूँ, दही में 2 क्यूब्स डालती हूँ और मज़ेदार मेरा मिंट का रायता तैयार हो जाता है। और जब तक मेरा मैंने कहा कीमा गलता है कुकर में, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ सैलेड और रायता। और यहाँ पर मैंने सलाद भी कट कर ली थी और बस इनकी 2 क्यूब्स डाल के थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा बीच में नरम हो जाए, बर्फ़ पिघल जाए और हमारा रायता रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मज़ेदार हमारा कीमा जो है गल गया है। 20 मिनट का मैंने इसको कुकर में प्रेशर दिया था। साथ ही यहाँ पर टमाटर के छिलके भी रिमूव कर देने हैं, क्योंकि ये जो छिलके होते हैं बड़े बुरे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसके छिलके भी रिमूव कर दिए और अब इसके करेंगे अच्छे से भुनाई। इसकी जो भुनाई है ना वो मेन है, इसको आपने भूनना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और आज मेरे पास घर के मसालों के अलावा कोई भी डब्बे का मसाला अवेलेबल नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी कैबिनेट खोली तो मुझे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है ना वो निहारी मसाला वो दिखा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज तो डालते हैं निहारी मसाला। आप भी सोचेंगे कि दम के कीमे में निहारी मसाले का क्या काम। तो भाई ये आपके अपने ऊपर है कि आपने खाने को अच्छा कैसे बनाना है, डिपेंड करता है कि आप जुगाड़ कैसे करते हैं। तो ये आज जनाब मैंने 2 चम्मच, क्योंकि कीमा ज़्यादा था मेरे पास, 1.5 किलो था, तो मैंने 2 चम्मच लिए आज निहारी मसाले के। इसको दही में अच्छे से किया मिक्स। अब मैं डाल रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या होगा, लेकिन बिलीव मी इतना कोई मज़ेदार ये कीमा बना, इतना टेस्टी बना, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि मैंने इसके अंदर निहारी मसाला ऐड किया है। तो बस आज मेरे कहने पे कभी आप ये ट्राई करके देखना। तो यहाँ दही में मैंने 2 चम्मच निहारी मसाले के ऐड किए, उसको डाल के अच्छे से उसकी मैंने भुनाई स्टार्ट कर दी। यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, ये आधी पहले डालेंगे और आधी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। देखें जी हमारा मज़ेदार कीमा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। इसको मैंने इतना अच्छे से भूना, कोई आधा घंटा इसको मैंने भूना था, तो इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं कहती हूँ सारे घर वाले बेचैन थे कि मम्मा कितनी देर है, मम्मा कितनी देर है। बच्चों को खुश करना है, हस्बैंड को खुश करना है, तो ये कीमा बना डालो। यकीन करो इतना टेस्टी बनेगा कि सब तारीफ़ करेंगे आपकी।
और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने पहले ऐड कर दी हैं, हरा धनिया भी, हरी मिर्ची, अदरक, ताकि इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर है वो हमारे कीमे में आ जाए। और उसके बाद जो मैंने बचा लिया है वो करेंगे हम गार्निश। और मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसका जो रिव्यू है ना हस्बैंड का, वो भी दिखाऊंगी। बड़े मज़े से मंसूर ने इसको खाया और इन्जॉय किया। और यहाँ पर जनाब स्मोक देंगे कोयले का। इसको जो ये स्मोक है ना, ये बिल्कुल इसको 4 चांद लगा देगा इस डिश को। इतना मज़ेदार स्मोकी दम का कीमा बन के रेडी हो गया हमारा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ घर की रोटी, क्योंकि घर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही कमाल लगता है। और जी यहाँ पर खाना लग चुका है और ये है आगे स्पेशल हमारा कीमा। मंसूर बताएंगे कैसा बना है। स्मोकी फ्लेवर आ रहा है तिक्के वाला है ना, तिक्का कीमा लग रहा है, हालांकि बहुत टेस्टी बना। और ये मटन का कीमा है, बहुत टेस्टी है, छोटा कीमा है और इसमें हल्का सा स्मोक देने से ना इसका फ्लेवर ही चेंज हो गया है। बहुत मजे का, बहुत मजे का। दम आगे करे जरा मेरे पास, मैं भी थोड़ा डालती हूँ। बड़े मजे के डालें। मसाले मैंने आज एक डाला है, वो क्या कहते हैं उसका नाम, निहारी मसाले के 2 चम्मच दही में डाल के ना, घर के मसालों के साथ निहारी मसाले के सिर्फ 2 चम्मच दही में घोल के मैंने डाल दिए। यकीन करे मैंने ट्राई किया, मसाला कोई घर में था ही नहीं, कीमा बड़ी मुश्किल से अच्छा बनता, बहुत घर में कोई भी मसाला नहीं पड़ा था। मैंने कहा क्या करूँ, शक्ल देखो। आ जाओ, मेरा भी डाल दे, मैं भी तेरे साथ ही खा लेती हूँ। आ जाओ अम्मी, अम्मी बताएंगी कैसा बना है आज कीमा। कीमा बनाया है दम का स्मोकी कीमा, खा के बताओ पहले। वाली रोटी नहीं है। नहीं, वो आज आटा गूंदना था घर में, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, कल गूंदूंगी आटा। हाँ जी चलते हैं। हाँ मेरा बेटा, ये लो ये लो ये लो खाओ। मलाइका अपनी हॉट सीट पे आ गई यहीं बैठती है हमेशा। हाँ हाँ, कैसा बना है? अच्छा बना ना? मम्मी को तो पसंद है वैसे भी कीमा। चलो जी अब हम भी खाना खाते हैं। और जी इतनी शदीद गर्मी के बाद अचानक से मुल्तान का वेदर एकदम चेंज हो गया। जैसे ही मैं बाहर देखती हूँ तो इतनी तेज़ बारिश और काली घटा, एकदम से दिन से रात हो गई थी बाहर, बिल्कुल शाम लग रही थी। हालांकि ये यहाँ पर दोपहर का टाइम है, बट यकीन करें इतना प्यारा वेदर। और ये देखिए पानी ऊपर से कैसे आ रहा है, ये इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अम्मी मुझे कह रही थी आ जाओ बारिश में नहा लो, बट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था नहाने का बारिश में। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से खड़े के एंजॉय करूँगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ, और जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।